सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज जो विषय है वो सब लोग देख ही रहे हैं, पूरे समाज में किस तरह से मुसलमान अतिक्रमण अपना बढ़ाता चला जा रहा है। कहीं वह वक्फ बोर्ड के नाम पे परेशान कर रहा है, कहीं हिंदू त्योहारों पे पत्थरबाजी कर रहा है, थूक दे रहा है, पेशाब मिला रहा है, यहाँ तक कि अब वो लैट्रिन भी मिलाने लग गया। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार एक तो हमारा शासन प्रशासन है, जो इनके साथ भी हमारे संविधान और कानून के तहत काम कर रहा है, जबकि भेड़ियों के साथ कभी भी संविधान और कानून आपका वैसा नहीं चलता जैसा सबके साथ चलता है। और जब ये जिहादी आएंगे तो आपका ये संविधान भी कुछ काम नहीं आएगा और आपका कानून भी कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं। राम मंदिर पे भी फैसला आ गया, लेकिन अभी भी मौका पड़ते ही कहते हैं कि राम मंदिर को पुनः बाबरी मस्जिद में बदल देंगे। तो वो कौन सा कानून, कौन सा संविधान? ये सिर्फ हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए बनाया हुआ संविधान और कानून है, जिसमें हिंदू ही जो है वो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। एक मुसलमान कंप्लेन कर दे, हिंदू पे कंप्लेन आसानी से हो जाती, कार्रवाई भी शुरू हो जाती है, लेकिन अगर एक हिंदू कोई कंप्लेन कर दे तो कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये है हमारा शासन प्रशासन, जो कि मुझे लगता है जैसे वो भी साथ में मिला हुआ है गजवाए हिंद बनाने के लिए। और इनकी इतनी संख्या कम होने के बावजूद भी इन्होंने हिंदुओं के नाक में दम कर रखा है, जीना मुहाल कर रखा है। हिंदुओं को क्यों कहें, जहाँ जहाँ ये हैं वहाँ वहाँ इनका यही हाल है कि ये दूसरी कौम के साथ जो है वो एडजस्ट ही नहीं करते, और जब ज़्यादा हो जाते तो खुद अपनी कौम के साथ एडजस्ट नहीं करते। तो ऐसे में जो है वो हमने देखा कि हमारे पास कश्मीर का तो पहले उदाहरण था, क्योंकि हमारा हिंदू क्या है वो सोया हुआ है, सोया हुआ भी कह सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि विगत काफ़ी वर्षों से आप गांधी के पहले से ही लगा लीजिए, हिंदू जो जागृत था उसको दबाया गया। उसके बाद कभी किसी हिंदू ने आवाज़ उठाई तो कांग्रेसी सत्ता ने, उसके बाद समाजवादी सत्ता ने उस कंप्लेन करने वाले को ही प्रताड़ित किया, या जिसने आवाज़ उठाई उसे ही प्रताड़ित किया। अतः हिंदू और दबता चला गया। तो अब हिंदू क्या है? हिंदू जो है वो आपका सिर्फ कमाने में, बीवी बच्चे खुश रखने में। क्यों? क्योंकि उसका जो परिवेश है, उसको जो बचपन में सिखाया गया, या हमारे आपके माँ बाप ने सिखाया, वो यही सिखाया कि बेटा पढ़ लिख जाना, अधिकारी बनना, IAS PCS बनना, और खूब पैसा कमाना, ज़मीन जायदाद इकट्ठी करना और अपने परिवार का पोषण करना। उन्होंने ना तो हमें धर्म के बारे में बताया और ना किसी और चीज़ के बारे में बताया। तो हमारी मानसिकता जो है वो उसी तरह से होती चली गई। इसलिए आज हिंदू को जगाने के लिए इतने लोग जगा रहे हैं, लेकिन जो बचपन से फीड किया गया है वो परेशान कर रहा है, और वो जो है वो उस बात को मानने को तैयार नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है कि आप देखिए, मैं बात करूं अगर रोज़गार वगैरह की, जैसे जो आदमी काम कर रहा, तो आपने अक्सर मुसलमानों को देखा होगा कि अगर आप उसके पास नमाज के टाइम में जाइए तो वो मना कर देता है, चाहे जितना कीमती काम हो, कि मैं नमाज़ पढ़ कर के आता हूँ उसके बाद ही काम करूँगा। वो या भी नहीं समझता कि जितनी देर वो नमाज़ पढ़ रहा है उसका कोई ना कोई ग्राहक आएगा और वो चला जाएगा। तो अपना काम करते हुए, भगवान अपने धर्म पे रहते हुए, उसने अपने 56 राष्ट्र बना लिया। और हमने क्या किया? हमने काम को ही पूजा माना, काम किया, धन इकट्ठा किया, और बदले में क्या हुआ? कश्मीर में क्या हुआ? कानून व्यवस्था थी, सब कुछ था, शासन प्रशासन भी था, अमीर लोग थे, और जिन्होंने जिहाद किया वो कौन थे? वो तो वहाँ के उनके नौकर थे। तो क्या हुआ? कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा। जिस धन दौलत को उन्होंने बड़े प्यार से,
जिस बच्चों को, बीवी को, माताओं को उन्होंने बड़े प्यार से रखा था, कुछ को वहीं छोड़ना पड़ा, कुछ की मृत्यु का कारण बने और कुछ के बलात्कार का भी कारण बने। सिर्फ एक ही चीज़ कि हमें धन इकट्ठा करना है। काश उन्होंने भी जो है वो आधे घंटे समय दिया होता धर्म को, इकट्ठे हुए होते तो इस तरह का कम से कम अत्याचार नहीं होता। अब कुछ लोग कश्मीर पे तो कह सकते हैं कि वो उस समय थे नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ हिंदू जागृत है, वो पढ़ा लिखा है, वो ऐसे बात को मानता ही नहीं। यही एक सबसे बड़ा कारण है जो वो धर्म के नाम पे आंख बंद करके भी चलने को तैयार नहीं है। वहाँ भी आंख खोल करके तैयार है। आप कोई भी रास्ता बताइए तो वो तुरंत अपना दिमाग लगाना शुरू कर देगा। संगठन के बारे में दिमाग लगाता, यार ये तो पैसे लूट रहे होंगे। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ इसी के साथ में है। खैर, अब आप बांग्लादेश का तो जीवंत उदाहरण आपके मोबाइल पे भी आपने देखा होगा, कुछ घटनाएं आपके मोबाइल पे भी लोगों ने प्रेषित की होगी, कुछ घटनाएं आपने जो है वो उस पे आपके टीवी पे भी देखी होगी कि किस तरह से विभत्स तरीके से हिंदुओं को उन्होंने, माँ बहनों की इज्जत लूटी, बलात्कार किया, विभत्स तरीके से मर्डर किया, धन दौलत लूट ली, घर पे कब्जा कर लिया। तो ऐसी धन दौलत कमा करके, जोड़ करके क्या फ़ायदा जो आपको अगले कुछ ही वर्षों में आपको जो है वो उनको ही सौंपनी है। तो थोड़ा सा समय निकालिए, आधा घंटा निकालिए। और बांग्लादेश में भी देखिए शासन प्रशासन था, और जब पहले कभी बांग्लादेश के लिए ये कहा जाता था या कश्मीर में ये कहा जाता था कि इस तरह से तख्ता पलट की आएगी स्थिति, मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, तो कोई यकीन नहीं करता था ऐसे कैसे हो जाए। और आप बांग्लादेश का एक जीवंत उदाहरण लीजिए जो आपके सामने की घटित घटना है कि मात्र एक छोटे से आंदोलन ने वहाँ को तख्ता पलट कर दी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि ये भारत में कभी नहीं आएगा, तो मैं सोचता हूँ उनसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। वो अपने आप ये सोच करके बैठे हुए हैं कि अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो आंधी तूफान ऐसे ही टल जाएगा। तो ये जो है वो सारी घटना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि लोग संगठित हों। थोड़ा सा समय निकालिए। करना क्या है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बहुत बड़ा काम करना है। आपको मिनिमम एजेंडे जो भी आते हैं, जो उसके तहत करते हैं, जो आप फॉलो कर सकते हैं, वही करिए। सारे संगठन में मुस्लिम जो है वो आप ये नहीं करता है कि सभी जो है वो मारकाट पे ही लगे हुए हैं। सब यथावत जो जैसे कर पा रहा है वो अपने धर्म पे मदद कर रहा है। तो मैं यहाँ एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा, और इसमें मैं चाहूँगा कि हमारे जो मंदिर हैं वो पुनः जागृत हों, लोगों को इकट्ठा करें। ब्राह्मण हमें पहले भी ज्ञान देता रहा है, चाणक्य वगैरह जो है जिन्होंने जो है वो ज्ञान दे करके भारत को जो है वो अखंड भारत बनाया, हमारी सीमाओं का विस्तार किया। वैसे ही पुनः जो है वो पुजारी, पंडित और मंदिर ये जागृत हो। और रोज़ाना तो वो जो काम करते ही हैं। संडे को, क्योंकि संडे इतवार का दिन होता है, मैक्सिमम व्यापारी हो, चाहे जो है वो जॉब वाला हो, प्राइवेट जॉब वाला हो, सभी की ऑलमोस्ट छुट्टी रहती है। तो आधे घंटे का वो समय रखें ताकि जो है वो भगवत भजन के बाद जो समय हो उस पर ये चर्चा करें कि हिंदुओं के साथ क्या क्या घटनाएं घट रही हैं और उसको कैसे रोका जा सकता है। ये बहुत आसान तरीका है। हमारे आसपास में बहुत सारे मंदिर हैं, उस मंदिरों में ऐसी व्यवस्था करें। और सबसे बड़ा काम जो है जिसकी वजह से हिंदू जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, बन नहीं बना पाता है, जबकि मैं बताऊं आपको कि मुसलमान में तो इससे भी बदतर स्थिति है। वहाँ एक मस्जिद, एक कम्युनिटी जो है मुस्लिम की, वो उस मस्जिद में नहीं जा सकती। कुछ लोग जो हैं वो दूसरे
उसमें कोई दखल नहीं दे सकते, शादी ब्याह में नहीं जा सकते, इतना तक बैन होता है। जबकि हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नेताओं द्वारा घृणित राजनीति के चलते उन्होंने हिंदुओं के दिमाग में जाति 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 का बवंडर किया। कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं, वो जीवन में हमेशा होते रहते हैं, छोटी घटनाएं कुछ होती रहती हैं, ठीक है, वो भी इस अपवाद के बढ़ते हुए ही होती है। तो वो लोग देखिए धर्म के नाम पे एक हो जाते हैं। एक होने का मतलब क्या है कि अभी अगर कोई घटना घटे तो हिंदू ही हिंदू का विरोध करने लगेगा, जबकि कभी भी आप मुस्लिम कम्युनिटी को देख लीजिए, वो आतंकवादी को कहता तो है लेकिन उसके समर्थन में वकील खड़े कर देता है। वो मुखर किसी चीज़ का विरोध नहीं करता। इससे बड़ी मैं आपको घटना बताऊंगा, जो आप हिंदू हिंदू विरोध का करते हैं नारा। आप देखिए इस समय जो है वो रेल जिहाद चल रहा है। सबको पता है रेल जिहाद कौन कर रहा है। अभी एक पकड़ा भी गया है, रेलवे का कर्मचारी था, मुस्लिम था। कौन कर रहा है सब जानते हैं। क्या किसी भी मुस्लिम ने ये कहा है कि जिस रेल पे ये जिहाद कर रहे हैं उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी होंगे? क्या हिंदू ही उस पे यात्रा करता है? लेकिन क्या आपने विरोध देखा? इसे कहते हैं मजहब के प्रति कोई विरोध नहीं करता। उसमें अपने लोग भी अगर कुर्बान हो जाएं तो कोई विरोध नहीं करता। लेकिन हम हिंदू इतनी सहूलियतें पाने के बाद, इतनी सुविधाएं पाने के बाद भी विरोध का कोई ना कोई बिगुल हम आपस में बजा ही लेते हैं। और ये तो है, अगर हिंदू ऐसे समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये आपका जो मैंने बताया है कि आप जो है एक संडे मंदिरों में समय रखिए, ताकि मंदिर सबसे अच्छा प्रतिष्ठान है जो है वो लोगों को आने का, वहाँ भीड़ एकत्र होगी और उसमें मंदिरों का भी अपना फ़ायदा है। दूसरा सबसे बड़ा क्या है कि आदमी एक जगह बैठने लगेगा और विचार करने लगेगा। जब हम आपस में बैठने लगेंगे तो यदि किसी की कोई समस्या होगी तो उसके निवारण के लिए भी हम खड़े हो जाएंगे। कोई कंप्लेन होगी तो हम मिलजुल करके उसको अटेंड करवाएंगे। ये उसके फायदे होंगे। और एक और बढ़िया चीज़ है, आजकल बड़ा अच्छा एक स्लोगन निकला हुआ है। इस स्लोगन को सारे मंदिरों को चाहिए अपने प्रविष्ट द्वार पर या गेट पर इसको लगाएं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर ये करेंगे तो आप देखेंगे इसके सार्थक परिणाम आपको जरूर निकलेंगे। फिर मैं सभी हिंदू भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि अगर आप देखें बांग्लादेश में ना तो भारत सरकार कोई मदद कर पा रही है, ना विश्व स्तरीय कोई भी उनकी मदद कर पा रहा है। उनकी मदद कौन कर रहा है? स्वयं हिंदू संगठन ही संगठित होकर के अपने बचाव की कोशिश कर रहा है। तो आप किस ख्वाब में हैं कि कल अगर भारत में ये प्रॉब्लम होगी तो आपकी कौन मदद करेगा? कोई मदद नहीं करेगा, आपको मदद खुद करनी पड़ेगी। और एक बार आप संगठित होकर के तो देखिए, मंदिर में जाकर के तो देखिए, संगठित होना शुरू कीजिए, फिर देखिए सरकारें आपका कहना कैसे नहीं मानती है। अभी आपने हिमाचल प्रदेश में देखा, अच्छा उदाहरण है कि संगठन से कितना बड़ा बेनिफिट हुआ, मस्जिद हटने का हुआ। तो आप संगठित होइए, इसके फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग आधे घंटे ज़रूर दीजिए, मंदिर में अवश्य जाइए, जितने लोगों को जोड़ सकते हैं अवश्य जोड़िए। इससे आपको, आपके परिवार की व सभी के परिवार की रक्षा होगी। इससे इसी के साथ आपको